जो अभी लेटेस्ट न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। भाई ने जनरल क्वालिफाई करी है, उनसे जानते हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। सफलता की कहानी नए दोस्त से आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम अशोक सिंह गुज्जर निवासी भोंडवाड़ा, जो अभी लेटेस्ट न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। भाई ने जनरल क्वालिफाई करी है, उनसे जानते हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, कैसे संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी उनकी रही। नमस्कार भाई, कैसे हो अशोक भाई? बस अच्छा हूँ भाई। भाई सबसे पहले तो अपना जीवन परिचय बताएं। आप, जो मेरे दोस्त हैं जो फेसबुक पे यूट्यूब पे जो भी जानना चाहते हैं, कि आप अपना नाम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक सिंह गुजर है और गांव का नाम भोंडवाड़ा है और मैं गंगापुर सिटी से ब्लॉग करता हूँ। जिला आपका गंगापुर सिटी? हाँ। हाँ। और मैंने मेरी पढ़ाई अभी कौन सी वैकेंसी में आप सेलेक्ट हुए हो? दिल्ली पुलिस 2023 23 वाली वैकेंसी में आप सेलेक्ट हुए हो। हाँ। भाई ये बताएं, जैसे हर कोई ये डाउट रखता है दिमाग में कि यार ये भाई सेलेक्ट हुआ है, मैं नहीं सेलेक्ट हुआ अभी, तो ये इस भाई का पढ़ाई का बेसिक स्तर कैसा रहा होगा, कितना ये इंटेलिजेंट रहा? आपका बेसिक स्तर पढ़ाई का कैसा था? बेसिक स्तर शुरू से तो कमजोर ही था। हाँ। परंतु बाद में 10th 12th में आपका क्या था लेवल पढ़ाई का? 10th में तो कमी थी, 58% बनी थी हाँ मेरी। हाँ और 12th में 82% बनी थी। हाँ हाँ। सब्जेक्ट क्या था 12th में आपके पास? 12th में मेरे पास आर्ट्स थी। हाँ। और फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन की थी ग्रेजुएशन कहाँ से करी आपने? यहाँ से पीजी कॉलेज दौसा से। ये रेगुलर करी कि नॉन कॉलेज? रेगुलर। अच्छा। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में तैयारी में आए कि आपने डिग्री डिप्लोमा लेने की सोची, क्या चाहा आपने? नहीं, ग्रेजुएशन तो होती रही और मैं कंपटीशन की तैयारी करने लग गया था। ग्रेजुएशन चल रही थी, उसी टाइम पे आप तैयारी कर रहे थे? हाँ। ग्रेजुएशन के आपकी परसेंटेज वगैरह क्या रही थी, स्कोर? मेरी थी 53.83। उसके बाद आपने तैयारी शुरू करी, तो आपने, जैसे हर आदमी शुरुआत में तैयारी करता है तो किसी न किसी आदमी से वो मोटिवेट होता है, यार कैसे मैं तैयारी करूं। 12th तक तो आदमी को पता ही नहीं रहता कि अपन को करना क्या है, लाइफ में कहाँ जाएंगे, क्या करना है। तो आप किन से इंस्पायर किससे थे कि यार मेरे को ये करना है, ये तैयारी करनी है कि नहीं करनी? मेरे साथियों से परिचित था मैं। हाँ हाँ। और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और वो बताते रहे ऐसे करना है ऐसे करना है, और आखिर तक मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो तैयारी शुरुआत में आपने किस चीज की तैयारी करी, कि सबसे पहले कहाँ कोचिंग ली, कौन सी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, कहाँ कैसा था आपका? फर्स्ट कोचिंग तो मैंने देहरादून से की थी। देहरादून क्लासेज जो दौसा में है? हाँ। हाँ। फिर उसके बाद में मैं गंगापुर चला गया था। हाँ हाँ फिर गंगापुर से आने के बाद वापस दौसा आ गया। हाँ। फिर दौसा में हरेंद्र क्लासेस से ऑनलाइन पढ़ाई की थी। अच्छा। हाँ। तो आपकी पहली एग्जाम थी ये दिल्ली पुलिस की? नहीं, फिर उससे पहले 2020 में भी दी थी मैंने। दिल्ली पुलिस वाले पहले भी दे चुके आप? हाँ। उसमें क्या रहा आपका स्कोर? उसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। फाइनल मेरिट में रह गए आप? हाँ। तो भाई ये बताएं, जैसे अभी आप न्यू लेटेस्ट सेलेक्ट हुए हो दिल्ली पुलिस में, तो कौन सी आप कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो, कितनी वैकेंसी थी, भाइयों को बताया कुछ? टोटल 7547 वैकेंसी थी। हाँ। और मैं जनरल से सेलेक्ट हुआ। जनरल क्वालिफाई किया आप? हाँ। क्या रैंक रही आपकी? मेरी रैंक है 487। 487 रैंक थे आप? हाँ। भाई ये बताएं, जैसे इसका दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये पहले जब हमने तैयारी करी, हमने भी एग्जाम दिया, उस टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटर्न हुई। अभी जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो बताएं कैसा रहा? लेटेस्ट में तो पहले रिटर्न होता है। हाँ। फिर उसके बाद में फिजिकल है। रिटर्न में कितने क्वालिफाई करे? रिटर्न में 86,000 12 गुना किए। 12 गुना क्वालिफाई करे? वैकेंसी के 12 गुना। वैकेंसी जितनी थी उसके 12 गुना? हाँ। हाँ। तो 86,000 प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे रिटर्न हाँ, में। उसके बाद में फिजिकल हुआ था, उसमें 8653 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। अच्छा। फिर मेडिकल हुआ था, उन जो क्वालिफाई हुए थे उनका। फाइनल मेरिट निकाल के फिर मेडिकल हुआ? नहीं, पहले मेडिकल हुआ फिर मेरिट? फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट आई। हाँ हाँ। तो टोटल जितनी वैकेंसी लेनी थी उतने बंदे क्वालिफाई हो गए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ कि पहले हो गया? फाइनल मेरिट आने के बाद में डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई जो विशेष है, जो कई अनजान रहते हैं, इसी से सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन कुछ लोग अनजान है कि वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल में क्या क्या चाहिए, कैसा रहा आपका मेडिकल वगैरह? मेडिकल अच्छा रहा था।
हाँ। बाकी फिजिकल के बारे में बताएं पहले। फिजिकल कैसा रहा? फिजिकल में क्या क्या आपसे वो करी? फिजिकल का प्रोसेस ये था, 1600 मीटर रेस थी हाँ, 6 मिनट में, हाँ, और उसके बाद में 14 फीट लॉन्ग जंप था, हाँ, और 4.5 फीट हाई जंप था। हाँ, ये फिजिकल का प्रोसेस था। उसके बाद में हाइट और चेस्ट, हाँ, हाँ। और चेस्ट कितना चाहिए? चेस्ट उसमें चाहिए था 81 से। 85। हाँ, और हाइट? हाइट 170। वही। ओबीसी और जनरल के 170, हाँ। बाकी फिर कैटेगरी का आधार से। तो भाई मेडिकल का जो मेडिकल का प्रोसेस जैसे कैसा, कितना हार्ड मेडिकल होता है? बताते हैं कि यार दिल्ली पुलिस का मेडिकल और एसएससी का बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। तो क्या रहा मेडिकल का प्रोसेस? इस बार दिल्ली पुलिस का मेडिकल एसएससी जीडी नहीं लिया था। अच्छा। दिल्ली पुलिस ना लेकर उसने लिया था। तो मेरा मेडिकल हुआ था ग्रेटर नोएडा आईटीबीपी हॉस्पिटल। हाँ, हाँ। 15-15 का बैच बनाया था क्या हमारा। था मेडिकल में, क्या क्या चीज आपसे करी? मेडिकल में जो जीडी का मेडिकल होता है ना, वो मेडिकल करा फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा डिटेल से बताएं उसमें क्या क्या। था। जैसे आंखों का हुआ था, और हाँ, आँख 6x6, 6x6 कलर ब्लाइंड वगैरह। कलर ब्लाइंड भी चेक हाँ। किए थे, और अपने नाक, कान, दांत, और फुट प्लेट, हाँ, और नौकनी, हाँ, हाँ। इनका टेस्ट ये हुआ जो था। जनरल मेडिकल जो होता है वही था। हाँ, कोई विशेष ऐसा हो नहीं कि यार कोई विशेष अलग से बात हो इसमें कि यार मेडिकल टफ होता है ज्यादा, ऐसा थोड़ी था, बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ हो। नहीं, इतना टफ तो नहीं था, बस नॉर्मल था, इजी वे में। इतना इजी भी नहीं था। हाँ। और जो अच्छा, जो वास्तव में एक्चुअल चीज है वो चल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग बाग बताते हैं कि यार मेडिकल में धांधली हो जाती है, फर्जीवाड़ा भी होता है, ऐसा लगा कुछ आपको, महसूस हुआ? फर्जीवाड़ा का तो महसूस नहीं हुआ, बाकी जो अपने एक्चुअल है वही मेडिकल हुआ था। जो एक्चुअल चीज है वही देखते हैं, वही करते हैं। हाँ। भाई जैसे पेपर लीक वाला जो मसला है वो बहुत भयानक रूप से व्याप्त है लोगों में। इस चीज का डर है कि यार पेपर लीक हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से ही कुछ लोग तैयारी नहीं करते। तो पेपर लीक के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि लीक वास्तव में होते हैं, या फिर अफवाहें ज्यादा उड़ती है, या फिर पढ़ना चाहिए लोगों को, या फिर पेपर लीक के वैसे ही कोशिश ना करें? अब ये तो खुद के ऊपर है कि ये मन में होगा कि पेपर लीक होंगे और मेरिट ज्यादा जाएगी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर बाकी लीक होते हैं कि वास्तव में? इतना तो मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे कह दूं अफवाहें ज्यादा उड़ती है मतलब। परंतु तैयारी करनी चाहिए। तैयारी जो कर रहा है वो लगेगा। जो तैयारी कर रहा है उसको वो नौकरी तो जरूर लगेगा, कुल मिला के बात नौकरी ये है। लग जाएगी। चाहे पेपर लीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो वास्तव में एक्चुअल में पढ़ रहा है वो तो लगेगा भाई। जैसे आपने बताया कि आपका बेसिक स्तर पढ़ाई का इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आपकी तैयारी बढ़िया थी। तैयारी आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी स्पेशल कितने दिन करी? कि इतने दिन तो मैंने दिल्ली पुलिस का ही सिलेबस पढ़ा है, दिल्ली पुलिस की कोचिंग ली है, वो संघर्ष कितना लंबा था केवल दिल्ली पुलिस के लिए? दिल्ली पुलिस का संघर्ष जब 2023 की जो एसएससी जीडी की एग्जाम थी, और उसमें मेरिट से बाहर होने के बाद में यही सपना था कि अब दिल्ली पुलिस का ही टारगेट है। तो पहले आपने दिल्ली एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर ली थी, हाँ। फिजिकल कर लिया था, रिटर्न एग्जाम भी कर ली, उसके बाद आप मेरिट में रह गए। उसके बाद ये था कौन सी साल बताया आपने? 2000 दिल्ली पुलिस की स्पेशल आप कौन से सन से कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो पढ़ा है आपने बिल्कुल क्लियर? 2023 से। 2023 मतलब एक साल आपने दिल्ली पुलिस का ही सिलेबस पढ़ा है केवल? 2020 में भी पढ़ा था। कब पढ़ा? पिछली वाली वैकेंसी थी 2020 की, उसमें भी पढ़ा था। उसमें पढ़ा है और 23 में भी पढ़ा है। 23 में पढ़ा है। भाई ये बताएं, दिल्ली पुलिस के सिलेबस में पहले जो था सिलेबस वो हमने पढ़ा है, अभी न्यू लेटेस्ट जो सिलेबस है वो आपने पढ़ा है। तो क्या पेपर रिटर्न का जो वेटेज था वो कौन सा सब्जेक्ट का ज्यादा है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें है वो बताएं थोड़ा। सब्जेक्ट तो 4 ही थे। हाँ, एक मैथ थी 15 क्वेश्चन, हाँ, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। हाँ, 15 क्वेश्चन 10 से कंप्यूटर के थे, हाँ। और 50 क्वेश्चन की जीके की थी। उसमें करंट अफेयर से और साइंस के, स्टैटिक जीके, और ये थी सारी कंप्लीट चीजें। जीके। कंप्लीट जीके जो जो एसएससी जीडी का जो स्तर का सिलेबस है वो उसी टाइप का है, बस हिंदी को हटा दो। हाँ, हिंदी नहीं थी इसमें। हिंदी नहीं है, और बाकी एसएससी जीडी का मतलब ये है कि जो बच्चे एसएससी जीडी की अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का भी भविष्य में अगर टेस्ट दे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ। हाँ, उनको हिंदी, इसमें हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हिंदी की जगह कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी। भाई ये बताएं, जैसे बुक्स कोई आपने स्पेशल बुक कोई दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ी हो कि हाँ ये बुक है इससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, कोई थोड़ा सा गाइडेंस करें? बुक तो जीके के लिए तो लूसेंट थी, हाँ। और उसके अलावा एक विनयकल की बुक आती है एसएससी वाली। मैथ की? नहीं, जीके की है। जीके के लिए? प्रीवियस क्वेश्चन है आए हुए। हाँ, हाँ।
एसएससी के सभी क्वेश्चन है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, हाँ हाँ, सभी के एसएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो। लास्ट ईयर हाँ। के क्वेश्चन। और रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस सेट थे मेरे पास। तो आपने जैसे भाई ये बताओ, प्रैक्टिस सेट का कितना योगदान रहता है सिलेक्शन प्रोसेस में? यार प्रैक्टिस सेट निकालने कितने जरूरी है वो बताएं थोड़ा। प्रैक्टिस सेट तो निकालना जरूरी है, उससे एक तो अपनी शुद्धता का पता चल जाएगा हाँ हाँ, accuracy, और हाँ टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा उससे। बिल्कुल। और जो भाई जो रिवीजन का जिनको टाइम नहीं मिलता है, उनका एक तरीके से नॉर्मल रिवीजन भी हो जाता है प्रैक्टिस सेट निकालने। तो कितने आपने प्रैक्टिस सेट लगभग निकाल चुके होंगे कि यार दिल्ली पुलिस की तैयारी जब मैंने शुरू करी जब से और सिलेक्शन तक, कितने प्रैक्टिस सेट आपके टोटल निकाल दिए होंगे? मैंने टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक खरीदी थी, हाँ, तो उसमें से समथिंग 70 सेट हो गए थे मेरे। 70 प्रैक्टिस सेट आपने निकाले हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था जब आपने तैयारी शुरू करी? कंपटीशन, नौकरी लगने के आपके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना है, तो किस स्तर से आप उठ के आए हैं ये हम जानना चाहते हैं। अब बैकग्राउंड तो कमजोरी है, देखो। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो खेती करते हैं। भाई कितने हो आप? भाई कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई है और 4 बहन है। अच्छा, बड़े आप हो? मैं हूँ। वो घर परिवार की जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर थी कुल मिला के, तो आपको तो लगना ही लगना था। शादी वादी हो रखी है भाई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, आपने बताया कि जैसे परिवार की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, आपको तो लगना ही लगना था। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, 4 आपके बहनें हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे इस भाई ने अपना संघर्ष जारी रखा इतनी परिस्थितियों के बाद, कि कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं, पिताजी भी किसान आदमी है, 4-5 भाई बहन है, तो सभी भाई इसी भाई की तरह सेल्फ मोटिवेटेड हों और अपनी तैयारी को जारी रखें, निराशा कभी नहीं लाएं दिमाग में। भाई ये बताएं, जैसे कुछ भाई ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई तो करी है आपने जब भी आप लगे हो, लेकिन कितने घंटे आप पढ़े? सबके दिमाग में ये रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। थोड़ा जो टाइमिंग आपने सेट किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। टाइमिंग तो मैं और मेरा पार्टनर का एक ही था। हाँ हाँ, हम दोनों। पार्टनर का नाम बताएं आपके। मेरे पार्टनर का नाम यशवंत सिंह गुजर है, हाँ। कोटला से है। वो भी सेलेक्ट हो गए? नहीं, उसके मेरे से ज्यादा नंबर थे, परंतु वो रेस में रह गया। ओ, हाँ। और तो हमारा टाइमिंग था, हमें सुबह 7 बजे लाइब्रेरी चल जाते थे हाँ और 11:30 बजे वहां से आ जाते थे। हाँ, और फिर उसके बाद में 2 बजे तक हमारा खाना और नहाना धोना। हाँ, फिर उसके बाद में वापस लाइब्रेरी चल जाते थे और शाम को 7 बजे हम आते थे आ जाते थे। फिर फिर उसके बाद में खाना बनाते थे और कुछ देख लेते थे फोन में, जैसे कोई प्रैक्टिस सेट दिया तो उसकी आंसर की वगैरह? स्क्रीन शॉट रख लेते थे, उनको देख लेते थे। अच्छा, और फिर इसके बाद में हो गया। डिस्कस करते थे। तो डिस्कस कितना जरूरी है कोई भी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? कि यार जैसे ये आपने बताया कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कितना जरूरी है डिस्कस करना आपस में? उससे क्या फायदा मिलता है? दोनों एक बात सोचते थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता था तो बोल के ही तैयार कर लेते थे। हाँ। जीके थी तो जीके में टेस्ट दिया और उसमें 50 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो पहली बार देखते थे, हाँ, तो उनको तो बोलते टाइम याद कर लेते, बाकी रफ में नोट कर लेते थे। तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उससे आपके क्लियरिफिकेशन होता है, तैयारी भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है डिस्कस करने से। भाई कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई रात को 2 बजे तक पढ़ता है, कोई 4 बजे तक पढ़ता है, कोई 12 बजे तक। आप रात को कितने बजे तक जगते थे? हम रात को 11 बजे तक। 11 बजे से बाद कभी नहीं पढ़े आज तक? बहुत कम चांस था कि हम 11 बजे से बाद में जगते थे। सही है, बहुत अच्छा भाई, आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला हमको। जैसे घर, हर परिवार में, हर समाज में ये रहता है कि जैसे हम भी बड़े हुए, हमको भी जैसे मैं अपने घर वालों से मोटिवेटेड था, हमारे घर वाले थोड़े शिक्षित थे, तो हमने थोड़े तैयारी करने की आगे सोची। तो ऐसा कोई हर आदमी की जिंदगी में एक ना एक आदमी ऐसा होता है जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कहीं न कहीं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आसपास से कोई जो आपसे पहले सेलेक्ट हुआ हो, जिससे आप मोटिवेटेड हुए कि ये लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूँ, ऐसा कौन है? मेरे गांव के जितने भी उम्मीदवार थे जो सेलेक्ट हुए, उनको देख देख के ये सोचता था कि इनकी तरह भी मुझे भी लगना है। कितने बच्चे आपके गांव से अभी लेटेस्ट 5-10 सालों में लगे हैं जिनसे आप मोटिवेटेड हो? लगभग संख्या उनकी कितनी होगी? 20 से 22 है। 20-22 लड़के आप केवल आपके गांव से सेलेक्ट हो गए। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई।
ऐसे ही सभी भाई प्रोग्रेस करते रहें। और भाई ने जैसा बताया कि ये दूसरों को देख के मोटिवेटेड हुए हैं, ये भी आप भी इनसे मोटिवेटेड हो। बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। और कोई भाई विशेष जो अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हैं वो ये बता दो। और जिसको भी आगे तैयारी करनी है वो रोजगार वित्त अंकित का जरूर एक बार देख लेगी, उससे भी कर ले, क्योंकि वो भी बहुत यूजफुल है कंपटीशन में। मैंने कैसे मतलब मैं समझा, यूट्यूब पे चलता है क्या कोई कोर्स? हाँ, हमने हमारी लास्ट पढ़ाई की थी ना तो रोजगार वित्त अंकित से की थी। ऑनलाइन? हाँ, ये ऑनलाइन कोचिंग है? ऑनलाइन कोचिंग थी। चलो ठीक है भाई, ये रोजगार भी अंकित का भी प्रचार हो गया। अच्छी बात है भाई, ये जो भाई बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है। और कुछ भाई दो बात? और तो बाकी टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें और हिम्मत कभी नहीं आ रहे। हिम्मत तो देखो ऐसे निराशा तो आती है, परंतु एक वैकेंसी में तो अगली वैकेंसी में कभी कहीं न कहीं हो जाएगा, जो लग रहे हैं वो लग जाएंगे। ये